येषु पञ्चनमुक्तारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च नमो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसावेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वेषु पञ्चनमुक्तारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेषु परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं सर्वसाहुणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं येषु पञ्चनमुक्तारो परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो लोये यानं नमो लोये सर्वसाहुणम् येषु पञ्चनमुक्तारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेषु परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् येषु पञ्चनमुक्तारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेषु परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो
सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहितवताहुणम् एषो पञ्चनमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहितवताहुणम् एषो पञ्चनमोकारो सिर्फ शांति एक अद्भुत अनुभूति है, शब्दों से परे, सोच से भी परे। नवकार महामंत्र अब भी मन मस्तिष्क में गूंज रहा है। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, एमो लोये सब सावणम। एक स्वर, एक प्रवाह, एक ऊर्जा, न कोई उतार न कोई चढ़ाव, बस स्थिरता, बस समभाव। एक ऐसी चेतना, एक जैसी लय, एक जैसा प्रकाश भीतर ही भीतर। मैं नवकार महामंत्र की इस आध्यात्मिक शक्ति को अब भी अपने भीतर अनुभव कर रहा हूं। कुछ वर्ष पूर्व मैं बेंगलुरु में ऐसे ही एक सामूहिक मंत्रोच्चार का साक्षी बना था। आज वही अनुभूति हुई और उतनी ही गहराई में। इस बार देश विदेश में एक साथ एक ही चेतना से जुड़े लाखों करोड़ों पुण्य आत्माएं एक साथ बोले गए शब्द, एक साथ जागी ऊर्जा, ये वाकई अभूतपूर्व है। श्रावक श्राविकाएं, भाइयों बहनों, इस शरीर का जन्म गुजरात में हुआ, जहां हर गली में जैन धर्म का प्रभाव दिखता है। और बचपन से ही मुझे जैन आचार्यों का सानिध्य मिला। साथियों, नवकार महामंत्र
सिर्फ मंत्र नहीं है, ये हमारी आस्था का केंद्र है। हमारे जीवन का मूल स्वर और इसका महत्व सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, ये स्वयं से लेकर समाज तक सबको राह दिखाता है। जन से जग तक की यात्रा है। इस मंत्र का प्रत्येक पद ही नहीं, प्रत्येक अक्षर भी अपने आप में एक मंत्र है। जब हम नवकार महामंत्र बोलते हैं, हम नमन करते हैं पंच परमेष्ठी को। कौन है पंच परमेष्ठी? अरिहंत, जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, जो भव्य जीवों को बोध कराते हैं, जिनके 12 है। सिद्ध, जिन्होंने 8 कर्मों का क्षय किया, मोक्ष को प्राप्त किया। 8 शुद्ध गुण जिनके पास है। आचार्य, जो महाव्रत का पालन करते हैं, जो पथ प्रदर्शक हैं। 36 गुणों से युक्त उनका व्यक्तित्व है। उपाध्याय, जो मोक्ष मार्ग के ज्ञान को शिक्षा में ढालते हैं, जो 25 गुणों से भरे हुए हैं। साधु, जो तप की अग्नि में खुद को कसते हैं, जो मोक्ष की प्राप्ति को उस दिशा में बढ़ रहे हैं। इनमें भी है 27 महान गुण। साथियों, जब हम नवकार महामंत्र बोलते हैं, हम नमन करते हैं 108 दिव्य गुणों का। हम स्मरण करते हैं मानवता का हित। यह मंत्र हमें याद दिलाता है ज्ञान और कर्म ही जीवन की दिशा है। गुरु ही प्रकाश है और मार्ग वही है जो भीतर से निकलता है। नवकार महामंत्र कहता है, स्वयं पर विश्वास करो, स्वयं की यात्रा दुश्मन बा नहीं है, भीतर है। अविश्वास जीतना ही असली विजय है। और यही कारण है कि जैन धर्म हमें बाहरी दुनिया नहीं, खुद को जीतने की प्रेरणा देता है। जब हम खुद को जीतते हैं, हम अरिहंत बनते हैं। और इसलिए नवकार महामंत्र मांग नहीं है, ये मार्ग है।
एक ऐसा मार्ग जो इंसान को भीतर से शुद्ध करता है। जयकारा जिनदेव का। दोनों हाथ खड़े करके उत्साह के साथ जयकारा जिनदेव का। जय जय जिनदेव। जिनदेव बोलना है, ठीक है। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण की पूर्व वेला में यह वैश्विक नवोकार दिवस पूरे विश्व में जहाँ शांति की स्थापना के लिए श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक समर्पण के साथ जहाँ केवल पाठ नहीं करते, जाप भी करती हैं, चिंतन भी करती हैं, ध्यान भी करती हैं, और न केवल जैन कुल में पैदा हुए महानुभाव ही इस मंत्र का जाप करते हो, ऐसा नहीं है। अन्य संप्रदाय के अनेक महानुभाव इस महामंत्र के माध्यम से अनेक प्रकार की आपत्ति, विपत्ति, दुख, संकट आदि का निवारण करने में भी समर्थ होते हैं। महानुभाव ये केवल वर्ष में एक दिन ही नमोकार मंत्र का दिवस हो, ये कोई पर्याप्त नहीं। महीने में एक दिन का नमोकार मंत्र का दिवस हो, यह भी पर्याप्त नहीं। नमोकार मंत्र तो प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण और हमारी आत्मा में अनश्रुत रूप से रही। जैसे अग्नि में उष्णता हमेशा रहती है, जैसे जल में शीतलता हमेशा रहती है, जैसे पुष्प में गंध हमेशा रहती है, जैसे फलों में मिठास हमेशा रहता है, ऐसे ही नमोकार मंत्र की गूंज प्रत्येक क्षण हमारी चेतना में विद्यमान रहना चाहिए। और जिस चेतना में नमोकार मंत्र की गूंज है, निश्चित मान लीजिए वह आसन भव्य जीव है, निकट भविष्य में सिद्ध बनने वाला है। यदि आप ही अपनी आत्मा में नमोकार मंत्र की गूंज को प्रकट कर सकते हैं, तो ये इस बात का प्रतीक है आप अभी निकट भविष्य के तीर्थंकर, सामान्य केवली और सिद्ध परमेष्ठी हैं। महानुभाव, नमोकार मंत्र का जाप सभी को करना है। अभी पूर्व में आपने नियम लिया था कि नमोकार मंत्र की कम से कम एक माला फेरना है। 108 बार नमोकार मंत्र पढ़ने से जीवाधिकरण संबंधी 108 प्रकार का आशव जो हुआ, प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध, स्थितिबंध, अनुवाग बंध, 4 प्रकार का जो बंध हुआ, वह बंध निराकरण को प्राप्त होता है, वह बंध विक्षेद को प्राप्त होता है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने से निस्संदेह अखंड अवस्था की प्राप्ति होती है, शाश्वत सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है। महानुभाव, इस नमोकार के इस कार्यक्रम में आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये आपकी श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति का प्रतीक है। और कुछ लोग जो यहाँ तक नहीं आ पाए, उनकी कोई मजबूरी हो सकती है, किंतु कुछ लोग अभी भी, चाहे वे अस्पताल में हैं, चाहे वे अपने घर पर हैं, चाहे कहीं कहीं यात्रा में हैं, वे वहाँ बैठ करके भी नमोकार मंत्र का जाप कर रहे हैं। उनकी यह आस्था और निष्ठा का प्रतीक है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण की पूर्व वेला में आप सबको उस कार्यक्रम के लिए भी आह्वान करते हैं। भगवान महावीर स्वामी हमारे शासन नायक हैं, महाश्रमण हैं। उनकी नीति और रीति, उनके सिद्धांत जीवन में सुख शांति की प्रेरणा देने वाले हैं, जीवन को मुक्ति की राह देने वाले हैं। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत पूरे विश्व में सुख शांति की स्थापना करने वाले हैं। अतः भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक पर आप सभी लोग, ये अजमेर का महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव कहा जाता है, लगभग भारतवर्ष के अनेक क्षेत्रों से श्रेष्ठतम मनाया जाता है। उत्तर भारत में लोग कहते हैं कि अजमेर जैसी महावीर जयंती कई स्थानों पर नहीं मनाई जाती। यदि ऐसा है तो आप सभी को कल भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक में परिवार सहित पहुंचना है। और अभी मुझे बताया कि भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण के जुलूस के उपलक्ष्य जैसे सौदामिंद्र स्वर्ग से लेकर के पांडुशला तक जाता है, वैसे ही आपका यह जुलूस केसरगंज से लेकर के यहाँ तक आएगा। और कल सभी महानुभावों की
यहाँ भोजन की वात्सल भोजन की व्यवस्था भी की गई है। महानुभाव, चितना को भी भोजन मिलेगा और तन को भी भोजन मिलेगा। इतना ही नहीं, एक विशिष्ट शुद्ध सुखद जीवन शैली जीने का तरीका भी प्राप्त होगा। आप सभी लोग उस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। इसके साथ साथ 20 अप्रैल से 25 अप्रैल तक जो जिन शासन नाका अजमेर में श्रीमद जिनेन्द्र पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होने जा रही है। लोगों का कहना है ये भारतवर्ष का एक विशेष कार्यक्रम है, ऐतिहासिक कार्यक्रम में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाने वाला कार्यक्रम है, क्योंकि विश्व में भगवान शांता स्वामी का इतना बड़ा उत्तुंग जिनिबिंब शायद कहीं भी नहीं है। इतनी बड़ी पद्मासन 24 आज वर्तमान काल में कहीं भी नहीं है। उसका पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव आप सभी लोग मिलकर के संपन्न कर रहे हैं। महान भाव, उस कार्यक्रम में आप सभी पहुंचे, अपने कल्याण के लिए पहुंचे, विश्व शांति की भावना से पहुंचे, जिन शासन की प्रभावना के लिए पहुंचे। इसके साथ साथ अन्य भी जो कार्यक्रम हैं, इसी तरह से मिलकर के कार्यक्रम संपन्न करना है। आपके जिन शासन की महत्ता को भारतवर्ष के गौरवशाली यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी मुक्त कंठ से जिन शासन की प्रभावना की, मन आनंद से पुलकित हो गया, प्रफुल्लित हो गया। देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, न केवल भारत देश के, विदेश के अन्य राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी जिन शासन की महिमा को जब जानते हैं, सुनते हैं, तब वे भी मुक्तकंठ से प्रशंसा करने में अपने आप को रोक नहीं पाते। महान भाव, आप और हम सब का ये परम सौभाग्य है कि जिन शासन हमें प्राप्त हुआ है, जैन कुल में जन्म लिया है, इसे प्राप्त करके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का समझ को उपक्रम करना है। आप सभी महान भावों को वात्सल पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद। जी तो ये संस्था विश्व में कार्य कर रही है, इसके माध्यम से अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। उस संस्था के लिए अंतरात्मा से वात्सल पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद। जैन समाज में और भी अनेक संस्थाएं कार्य कर रही हैं, उन्हें भी बहुत बहुत आशीर्वाद। आज समय की मांग है, हम सभी भेदभावों को बुलाकर न श्वेतांबर, न दिगंबर, न तेरेपंथी, न मंदिर मार्गी, न स्थानकवासी, सभी जैन रमोकार मंत्र के उपासक, भगवान महावीर स्वामी आदि 24 तीर्थंकर के उपासक हैं। मिलकर के चाहे शंभेश्वर जी की रक्षा का भाव, चाहे गिरनार जी की रक्षा का भाव, चाहे अन्य क्षेत्रों की रक्षा का भाव बनाएं। आप सबके लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। और अभी महाराज जी कह रही हैं कि पंच कल्याण के मध्य 23 अप्रैल को दीक्षाएं भी संपन्न हो रही हैं। उन दीक्षाओं में भी आप सभी लोग पहुंच करके उस वैराग्य के महादर्श की अनुमोदना करके अपनी आत्मा में भी कुराग के संस्कारों को त्वरित करने के लिए, वैराग्य के संस्कारों को अंकुरित करने के लिए सभी उपस्थित हैं रहें। एक बार आप सबको पुनः आशीर्वाद। यहाँ पर अनेक संस्थाएं, अनेक कमेटियाँ, अनेक युवा यूथ माता बहनें उपस्थित हैं। सभी के नाम न लेकर के प्रत्येक इकाई को अंतरात्मा से वात्सल पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद। और संघ यहाँ बिहार करके आया है, समग्र संघ के प्रति सद्भावना। इसी के साथ शब्द श्रृंखला को विराम। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, अहिंसा में विश्व धर्म की। 2 मिनट बैठेंगे सभी लोग। हम लोग 9 बार नमोकार। महामंत्र का संकल्प निस्संदेह एक ऐसा रसायन है जो आपकी आत्मा को परमात्मा बना देता है। जैसे जामुन डालने से दूध दही बन जाता है और उसका मंथन करने से गत निकल के आता है, ऐसे ही रमोकार मंत्र का ये रसायन आत्मा में जाएगा, ये आत्मा को परमात्मा बनाने में समर्थ होगा। आप सबने रमोकार मंत्र की जाप लगाने का संकल्प लिया। हमने बताया संगत साधुओं ने भी लगभग 8-8 करोड़ जाप लगाने का संकल्प लिया है। आप भी अपने जीवन में 1.25 लाख जाप करने का संकल्प, 1.25 करोड़ जाप करने का संकल्प, जो भी आपकी क्षमता और शक्ति है उसके अनुसार संकल्प लें। अपने संकल्प को पुनः स्मरण करते हुए एक बार अपने दोनों हाथ पुनः खड़ी कर दें। आपके हाथों को देख करके पुनः सभी के हाथ खड़े हो जाएंगे और पुनः बड़ी शांति के साथ 9 बार नमोकार मंत्र का उच्चारण करना है।
बड़ी मधुर स्वर के साथ लमोवरी हंताड़म लमो सिद्धाड़म लमो आड़म लमो आईर सव साहु हंताणम नमो से धाणम नमो मोवरी हंताड़म लमाड़म लमो आईरियाड़म लमो लोए सव साहुड़म नमो हरिहंताणम नमो से धाणम नमो आयरियाणम लमो सिद्धाड़म लमो आईरियाड़म लमो झायाड़म लमो लोए सव साहुड़म हरिहंताड़म नमो आयरियाणम नमो वज्र ये पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। शाश्वत महामंत्र नमोकार महा सूचना देंगे जो भी कुछ सूचना है दीजिए शीघ्र आ जाइए बोलिए आइए 10 मिनट का भी संयम नहीं है। हम सब खड़े हो गए, सिर्फ 5 मिनट की 2 मिनट की बात थी,